पानी पीने के लिए बेस्ट है, वो भी तांबे का। तो सोनू शर्मा क्या लिख रहे हैं आप? गुरुजी, विदेशों में कौन से भगवान को पूजते हैं? भाई विदेश, देखो हर देश की अपनी एक हिस्ट्री होती है, अपना कल्चर होता है। और ये सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये तो सब भारत से बड़े जुड़े हुए हैं देश। आप यहाँ पर देखेंगे, अभी थाईलैंड में मैं जब गया था, वहाँ पे घर घर में देखो आप, घर के बाहर गणेश जी की फोटो लगी हुई है, मंदिर बने हुए हैं गणेश जी के, विष्णु टेम्पल है। यहाँ पर भी यही है सेम। महात्मा बुद्ध का खूब प्रचार है यहाँ पे, या महात्मा बुद्ध या हिंदू धर्म, हर गली में आपको लगभग कोई ना कोई संकेत मिल ही जाएगा, किसी मंदिर का कोई भी स्थान बना दिया छोटा सा। तो यहाँ पर तो चलता ही है ये। और यहाँ पर क्या है, मस्जिदें हैं, मुस्लिम बहुत हैं यहाँ पे, ईसाई बहुत हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा इंसान होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि किसी धर्मवाद में फंसे हों, बिल्कुल नहीं। कोई बंदा एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता कि भाई तेरा धर्म कैसा है, मेरा धर्म कैसा है। ठीक है, जिसने जो मानना है उसको मानो। और ये देश तो ऐसे हैं जो अपनी इकोनॉमी को लेकर चिंता में रहते हैं, इनको धर्म वरम से कोई मतलब नहीं होता। ये कहते हैं जिसको पूजना है पूजो, पर झगड़े मत करो, इकोनॉमी को खराब मत करो, मेहनत करो, खुद भी कमाओ और हमें भी कमा के दो। इनका टारगेट यही होता है। और सही बात है, जिस भी देश में धर्म को अलग कर दिया गया, यानी धर्मों पे चर्चाएं नहीं हुई हैं, वही देश सबसे आगे निकले हैं। आप चीन को देख लो, किसी भगवान की पूजा नहीं करते। ठीक है, जो थोड़े बहुत मानते हैं महात्मा बुद्ध को, नहीं तो मेहनत करते हैं, खाने कमाने पे जोर देते हैं। और देखो उसकी जीडीपी कहाँ जा रही है। तो यही है। ठीक है, भगवान भी करो भक्ति, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम केवल अगर धर्मों के नाम पे लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तो कुछ होने वाला नहीं है। धर्मों के नाम पे झगड़ने का मतलब है तुम और पीछे चले जाओ, और पीछे चले जाओ, बर्बाद हो जाओगे। धर्मों को समझने की जरूरत है, झगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने धर्म को समझ लिया, धर्म है क्या, तो समझो कि तुमने ये जीवन की जंग जीत ली। काम तो सारे ही करते हैं, माता पिता सबके पास हैं, बेटा बच्चा सबके पास है, लेकिन जो जीवन का लक्ष्य है वो किसी के पास नहीं है। उनको पता ही नहीं है हम आए क्यों हैं दुनिया में, करने क्या आए हैं। ऐसे जीवन जी के चले जाएंगे। तो अगर हमें लक्ष्य पता लग गया, तो इसका मतलब अब हम फ्री माइंड होके जी भी सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया कि हमें चाहिए क्या। उसको सामने रख के हम हर काम करेंगे, यानी भक्ति भी होगी और दुनियादारी भी बढ़िया चलेगी। गुरबचन दास, सुरती जैसी कल्पना करती है उसी का ही रूप बना लेती है। जब शब्द की कल्पना करते हैं तो शब्द को क्यों नहीं पकड़ते? पहली बात तो ये है भाई कि शब्द की तुम कल्पना कर ही नहीं सकते। शब्द कल्पना से परे है, कल्पनातीत है, भावातीत है, गुणातीत है। उसको तुम नहीं पकड़ सकते ऐसे। जब तक वो खुद नहीं दया करता, अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे, तुम क्या जपोगे उसका नाम? गुरु जो तुम्हें कहता है कि करो, वो केवल एक फॉर्मेलिटी है भाई, कि कुछ नहीं से कुछ भला, खाली दिमाग शैतान का घर। चलो तुम्हें कोई ड्यूटी लगा दी कि हाँ सुरति स्थिर करो, जबकि सूरत स्थिर भी तब होती है जब परमात्मा दया करता है। चुंबक खींचेगी नहीं लोहे को, तो उठेगा कैसे? अब लोहा कहे कि मैं खुद से उठ जाऊं, तो खुद से भी नहीं उठ सकता बेचारा।
इंतजार उसे परमात्मा का ही करना है, इंतजार उसे चुंबक का ही करना है। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेते छुड़ाए। जो कबीर साहब का शब्द है ये काल से छुड़ाने वाला है, ये पल में पार कर देता है। लेकिन जो विश्वास करते हैं पूर्ण रूप से, जो गुरु के कहे पे अटल हो जाते हैं, जो मर्यादा भंग नहीं करते, हमेशा मर्यादा में रहते हैं, मालिक उन पे खुश रहता है। मर्यादाहीन पुरुष तो एक वैश्य की तरह होता है, कोई खुश नहीं रहता उससे, उसने तो बर्बाद होना ही होना है। इसलिए मर्यादाहीन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, पता नहीं किसके किसकी संगत से कैसी रंगत मिल जाए। कबीर साहब ने तो शक्ल देखने को भी मना किया, परछाई भी ना पड़े उसकी तुम्हारे ऊपर। जो मर्यादाहीन निगुरे होते हैं उनकी बात है। तो बहुत सी साखियां हैं ऐसी जहां कबीर साहब ने ऐसे लोगों की धज्जियां उड़ा रखी हैं जो मर्यादा में रहते भी नहीं हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि तुम भी मर्यादाहीन हो जाओ, तोड़ दो मर्यादा को। ये उन बच्चों की तरह होते हैं जैसे स्कूल में बच्चों को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, वो बाहर से इशारा करते रहते हैं दूसरे बच्चों को, तू भी आ जा, तू भी आ जा, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे, दोनों हाथ खड़े ऊपर कर रखे हैं, मजा आ रहा है, आजा तू भी आ जा, इस क्लास से बाहर आ जा, क्या कर लेगा टीचर। ऐसे लोग बचपन में आपको याद होगा, आपके क्लास में भी ऐसे दो चार निकम्मे जरूर होंगे जो आज क्या कर रहे होंगे, रिक्शे चला रहे होंगे वो बेचारे, क्योंकि पढ़ाई नहीं करी, या बट्ठल ढो रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, बीड़ी बीड़ी फूक रहे होंगे, क्योंकि वही काम किया है मर्यादाहीन निकम्मों ने। तो ऐसे लोगों की, कबीर साहब कहते हैं ऐसे लोगों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अगर ऐसे लोगों की परछाई भी तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम भी गुरु के खिलाफ खड़े हो जाओगे। ये काल भगवान बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अकल तो बाद में आती है, जब समय निकल जाता है, जब यमदूत खड़े हो जाते हैं, अकल तो तब आती है जब सोचते हैं लोग कि मुझे तो पता लग गया मेरा परमात्मा कहाँ है, अब हमें क्या करना किसी से, अब जो मर्जी मर्यादा भंग करो। भाई चुंबक लगी रह जाती है, लोहा नीचे से निकल जाता है। गुरु सिर पे बैठा रह जाता है और चेला नीचे पिछवाड़े से निकल जाता है, लैट्रिन के रास्ते से निकल जाता है, नरकों में चला जाता है। गुरु मर्यादाहीन लोगों की मदद नहीं करता, उनका पैखाना ही निकलना है मृत्यु के टाइम, पेशाब ही निकलेगा उनका और जाएंगे 84 में धक्के खाने के लिए। क्यों? क्योंकि गुरु की महिमा नहीं जान पाए। उनको लगा 4 सत्संग सुन लो जी बन गए ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी बनने लग जाए तो घर घर में ज्ञानी बन जाए, घर घर में गुरु आ जाए, फिर गुरु की महिमा कहाँ चली गई। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, तो फिर घर घर में गुरु बन गया, घर घर में गुरु गोविंद से बड़े हो गए। गोविंद से बड़ा गुरु वो होता है जो शब्द भेदी पारखी होता है, जो सोए हुए हंसों को जगा देता है, जिसकी आवाज सुन के लाखों करोड़ों लोग एक ही बार में जाग जाते हैं कि यही सत्य है। वो नहीं होता है जो लोगों के सत्संग सुन सुन के, नकल मार मार के, पैसा ऐंठ ऐंठ के, 4 चेले जुड़ गए तो आश्रम बना बना के गुरुआ बन के बैठ जाता है। ये आश्रम बनाने वालों ने तो दुनिया बर्बाद कर रखी है। वो दिल्ली समय लगता है, एकदम नहीं फूटता। जिस दिन फूटेगा ना उस दिन समझ में आ जाएगा कि कैसे फूटता है। अभी तो कर लो मजे, अभी तो 10-10 हजार रुपए लोगों से कान में फूक मारने का झांसा देके कि 4 शब्द 3 सेकंड में दे दूंगा, 10-10 हजार रुपए लूट रहा है। लोगों के फोन आते हैं, रो रो के सुनाते हैं अपनी स्टोरी मुझे और कहते हैं हमारा पैसा वैसा वापस करवा दो। भाई पैसा वापस तब करवाया जा सकता है अगर तुम इसके खिलाफ खड़े हो। खिलाफ तुम खड़े नहीं हो सकते। मैं कहता हूं कि खड़े हो जाओ, एक बार करो इसकी FIR दर्ज जरा। इसने ठग के तुम्हें
3 सेकंड में सार शब्द के नाम पे तुमसे डिमांड करके, एक होता है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी दान दे रहे हो, उसमें तुम एफआईआर भी नहीं करा सकते क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से दिया है। किसने कहा था तुम्हें अकाउंट में डालो? कोई तुम्हें पर्सनली मैसेज तो उसने किया नहीं। अगर वो डिमांड कर रहा है और तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, तब तुम एफआईआर करा सकते हो उसकी, और घर से उठवा लो इसको, तब तो आराम से उठाया जाएगा ये। लेकिन जब तुम ही नहीं उसके सामने खड़े होना चाहते तो नितिन दास कैसे तुम्हारे पैसे वापस करवाए भाई? हमने कोई ठेका थोड़ी नहीं ले रखा है कि तुम्हारे बेवकूफियां तुम करो और पैसे मैं वापस करवाता फिरूं। हजारों गुरु बैठे हैं, तो भैया ये हमारा काम नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें रास्ता जरूर बता देंगे कैसे ठीक करना है ऐसे लोगों को। हमारे ही आश्रम का बीजक उठा के ये ज्ञानी बना पड़ा है, वही बीजक पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाता है। आप इससे सवाल करो कि ये बीजक तेरे पास आया कहां से? ये आदि अनादि मुक्ति पंथ खोल के बैठ गया, तेरे पास बीजक आया कहां से? तू अपने गुरु का बीजक बता, तेरे गुरु ने क्या ज्ञान दिया बीजक का? तो नितिन दास के गुरुओं का बीजक क्यों लेके बैठा है भाई? तो इसको लताड़ो, इससे सवाल करो, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, देखो अच्छी तरह समझ लो। पहले तो ये समझ लो, गुरु कोई शरीर नहीं होता। तुम लोग धोखा यहां खा जाते हो कि तुम गुरु को शरीर मान लेते हो। जब तक तुम गुरु को शरीर मानोगे तब तक तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। याद रखना इस बात को। गुरु शब्द होता है, और शब्द गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे वो मदन साहिब हो, चाहे वो नानक साहिब हो, चाहे वो रविदास जी हो, चाहे वो भीखा साहिब हो, चाहे कोई भी संत हो, बिना किसी को ज्ञान हो नहीं सकता। अब शब्द गुरु क्या करता है? शब्द गुरु तुम्हें, अगर तो आप केवल एक नॉर्मल भगत हो तो शब्द गुरु क्या करता है? तब वो कहीं ना कहीं तुम्हारा मेल एक संत से करवा देता है, जिसको हम देही गुरु कह देते हैं। वो उससे, संत से मेल करवा देता है। अगर उसके पास भेद होता है तो वो तुम्हें भेद समझा देता है। एक तो ये हो गया जरिया ज्ञान प्राप्त करने का। 99% सबके साथ ऐसा ही होता है, किसी ना किसी संत से वो जुड़ते हैं और उनको भेद प्राप्त होता है। अब जो संत है उसको कहां जोड़ता है परमात्मा? उसको खुद से जोड़ता है। जितने भी मेन संत हुए, मेन संत यानी जिनसे पंथ चला है, जिनसे पंथ को चलाया गया है, उनका कोई देही गुरु नहीं होता। उनको डायरेक्ट परमात्मा खुद ज्ञान करवाता है। याद रखना इस बात को, मेरी तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यानी परमात्मा उस जीव को स्वयं चुनता है जिससे परमात्मा प्रचार करवाना चाहता है। उसमें कोई और देही गुरु का रोल नहीं रह जाता। अगर उसमें कोई देही गुरु आता भी है तो केवल नाम मात्र के लिए, मोहर के लिए, क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा दे रहा है ना, ज्ञान परमात्मा दे रहा है, केवल मोहर लग रही है और कुछ नहीं। और वो मोहर भी जरूरी है, बिना मोहर की भी बात नहीं बनेगी। मोहर तो लगवानी पड़ेगी तुम्हें पंथ में, तभी तुम्हारा छुटकारा होगा यहां से। बिना मोहर यानी बिना पान परवाना के कोई जीव यहां से नहीं निकल के जा सकता। इतना समझ लो। तो देही गुरु 99% जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको धारण करना ही पड़ेगा। और वो भी कोई देही नहीं है जो तुम सोचो अरे देही गुरु क्या होता है। देही गुरु भी देही नहीं है, वो भी शब्द है, वो भी शब्द है, अगर उसने शब्द को प्राप्त कर लिया है तो। नहीं तो वो देही है। अगर वो आश्रमों में उलझा पड़ा है, वो मान अपमान में उलझा पड़ा है, वो दुनियादारी में उलझा पड़ा है, वो देही ही है।
हाँ, परीक्षा लेने के लिए वो क्या कर रहा है वो अलग मैटर है। परीक्षा लेने के लिए गुरु कुछ भी कर सकता है। कबीर साहब भी, पता ही है आपको, गंगा जल की बोतल दारू की बोतल बना के पकड़ ली और गणिका के गले में हाथ डाल के पूरी काशी में घूमे। तो जब किसी की परीक्षा लेनी होती है तब गुरु कुछ भी कर सकता है, फिर ये नहीं देखा जाता कि गुरु क्या कर रहा है, लेकिन वो परीक्षा का माहौल होना चाहिए। परीक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता है, इसमें कोई गुरु का दोष नहीं निकाल सकता कि गुरु जी तुम वहां घूम रहे थे गणिका के साथ। नहीं, चाहे वो कितनी गालियां भी दे देते, कि अपशब्द बोल देते किसी को, तब भी वो गिनती में नहीं आता, क्योंकि परीक्षा चल रही है भाई। परीक्षा में कुछ भी कर सकता है गुरु, कुछ भी, उसका कोई लिमिट नहीं है, बंधन नहीं है। लेकिन वैसे गुरु फंसा पड़ा है अगर, तो फिर उसका कोई रास्ता भी नहीं है, वो देही गुरु ही कहलाएगा, विदेही हो भी नहीं सकता। तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है, ये वो लोग हैं जो खुद कहीं ना कहीं गुरु धारण करके बैठे थे और हमारे सत्संग सुन के इतने निर्भय हो गए, इतना समझ में आ गया कि इन्होंने अपना पिछला तो गुरु छोड़ा ही छोड़ा, अगला गुरु भी धारण नहीं किया, क्योंकि ये सोचने लगे कि अब शरीर को क्या धारण करें। नितिन दास के सत्संग सुन सुन के पता तो लग ही गया कि शरीर काल है, शरीर से बात नहीं बनेगी, अब क्या धारण करें। लेकिन ये मूर्ख ये नहीं समझ पाए कि नितिन दास ने ये भी कह रखा है कि बिना मोहर की भी बात नहीं बनेगी, बिना पान परवाना के बात नहीं बनेगी, बिना चरणामृत के कुत्ते की योनि में जाना पड़ेगा। गुरु को मानुष जानते चरणामृत को पान, और ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। ये भी समझ लो, कुत्ता बन के नाली में जीभ डाल डाल के पानी पीना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लेना कोई कुत्ता जब पानी पीता है नाली में से, कल को उसकी जगह तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा वहां पे। जो सोच रहे हैं निगुरा ही भक्ति करके पार हो जाएगा, भूल जाओ। अरे जब बड़े बड़े देवी देवता राम जी कृष्ण जी जैसे वो भी गुरु धारण करके भक्ति कर रहे हैं भाई, तो तुम्हारी क्या औकात है जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि गुरु की जरूरत नहीं है। हालत खराब हो जाएगी, लग जाएगा पता थोड़े दिनों में। तो इसी को अच्छी तरह समझना है, गुरु तो धारण करना ही है, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी कोई भी है, मोहर तो लगनी चाहिए। कबीर साहब ने भी मोहर लगवाई थी अज्ञानी गुरु से, पत्थर पूजनीय से, पत्थर पूजते थे उनके गुरु, लेकिन फिर भी उन्होंने मोहर लगवाई। क्यों? आगे पंथ चलाना है, आगे पंथ चलाना है, इसलिए मोहर लगानी पड़ती है। वो कह दे मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं है। उन्होंने भी मर्यादा बना के रखी और हमें भी मर्यादा बना के रखनी है। वो बात अलग है कि आश्रमवाद में, आश्रमों के झगड़े में क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है, जाने दो। हमारे आश्रम के प्रथम आचार्य हैं, जिन्होंने हमारे आश्रम का जो नींव रखा, जवाहरपति साहिब, उन्हीं का देखो कितना लफड़ा हो गया। उन्हीं के आश्रम के गुरु से कोर्ट कचहरी हो गई। वो बात अलग है कि केस हार गए। क्यों? क्योंकि जज को ये नहीं पता था कि आश्रमवाद में किसको गद्दी में बैठाया जाता है, कबीर साहब के पंथ में किसकी महिमा है, वंशवाद की या अच्छे हंस की, अच्छे भगत की, अच्छे संत की। वंशवाद के चक्कर में आचार्य का ही शिष्य बैठेगा, दीवान का शिष्य नहीं बैठ सकता। यानी आश्रम में ही मतभेद कर दिए गए। आचार्य का शिष्य बड़ा संत बन जाएगा और दीवान का शिष्य बेचारा दीवान ही रह जाएगा। जातिवाद में तो फंसे फंसे थे, यहां आश्रमवाद में फंस गए, यहां पर आश्रम के वंशवाद में फंस गए। जबकि उनको पूछो कि भाई आचार्य में, दीवान में, कड़िहार में, कोतवाल में फर्क क्या है? वो भी इंसान, वो भी इंसान।
वो भी साधु, वो भी साधु, वो भी कबीरपंथी, वो भी कबीरपंथी। फर्क कहां से आ गया? ये फर्का फर्की करने वाले ही कबीर पंथ को बिगाड़ने में लगे हैं, बर्बाद करने में लगे हैं। इन लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए, बहिष्कार। खुला बोलता हूं मैं, ऐसे ही लोगों ने बर्बाद किया है कबीर पंथ को, तभी तो राजनीति चलती है। अभी आश्रम पे किसी को बैठाना हो, देखो अपने गुरु को छोड़ के दूसरे के गुरु की लंगोटी ले लेगा। केवल गद्दी पे बैठने के लिए लंगोटियां चेंज हो जाती हैं। हमारे आश्रम की बात बता रहा हूं मैं, जो हमारे 4 आश्रम हैं उनमें यही ड्रामा चलता है। किसी की गद्दी पे बैठना है तो लंगोटियां बदल जाती हैं यहां पे 2 मिनट में। ये सब ड्रामा देख रखा है मैंने। तो खैर, हमें मुद्दे पे चलना है, हमें मुद्दे पे रहना है। कबीर पंथ में ये ड्रामा नहीं है, वंशवाद वाला ड्रामा कि पिता का पुत्र ही गद्दी पे बैठेगा। फैक्ट्री लगा ली घर में गुरु बनाने की तुम लोगों ने। अच्छा शिष्य बैठता है गद्दी पे, और गद्दी की भी जरूरत नहीं है अच्छे शिष्य। वो गद्दियां फद्दियां तो वैसे ही छोड़ के भाग जाता है। उसका मेन मकसद होता है प्रचार। उसका मकसद होता है जियो और जीने दो, निकलो और निकालो, बचो और बचाओ। उसका ये ड्रामा नहीं चलता है कि मैं बैठ जाऊं गद्दी पे, तू मेरा छोटा, मैं तुझसे बड़ा। बिल्कुल बकवास है ये। जितनी जल्दी दिमाग से निकाल सको इन आश्रमवाद को निकाल दो। कोई गुरु आश्रम की गद्दी पे जाके महान नहीं हो जाता। हमने जेलों में जाते देखे हैं गुरु, हमने उनके मुंह से गालियां निकलते हुए देखी हैं। जो अपने आप को महान संत बैठते हैं, कहते हुए बैठते हैं, जो कहते हैं मेरा नाम तो निर्मल है, निर्मल यानी जिसमें मल नहीं है, और दुनिया भर का मल उसके मुंह से निकलते हुए देखा है हमने। ये कोई निर्मल नाम का संत अपने ऊपर ना ले ले। मैं नाम की बात कर रहा हूं कि जिन जिन के नाम विवेक, निर्मल और फलाना ढिकाना, अच्छे अच्छे नाम रखे हुए हैं जिन्होंने, वही बर्बाद आलम है। इस पंथ में बर्बाद हुए बैठे हैं वो। नाम रखेंगे हंसा दास और दुनिया भर का कचरा खाते हैं। मुंह खुलवा के देखो इनके, इनके मुंह खुलवा के देखो, इनके दांत देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये हंस हैं कि बगुले हैं। ऊपर से तो सफेद सफेद सारे हैं, अंदर से मच्छी और केकड़े खा रखे हैं। ये हाल है इन लोगों का। तो हमने केवल सतनाम की महिमा गानी है। हमें किसी गद्दी से कोई लेना देना नहीं है। हमें किसी पाखंडवाद, आश्रमवाद से कोई लेना देना नहीं है। हमें सतनाम से लेना देना है। और सतनाम कैसे मिलेगा? जब भेदी गुरु आपके जीवन में आएगा, वो आपको समझाएगा कि सतनाम क्या होता है। उसी से आपका जन्म मरण का रोग कटेगा। नहीं तो जितना मर्जी जोर लगा लो कि मैं तो जी ओशो को सुनता हूं, ओशो मेरा गुरु है। ओशो नहीं बचाने आने वाला कोई। ओशो को तो खुद नहीं पता सार शब्द क्या है। अनहद नाद की तान पकड़ा के चले गए महाराज जी। सब अनहद वाले ही हैं ओशो में जितने भी हैं। या फिर श्वासों का अजपा जाप करवा लो। श्वास अंदर ओ, बाहर छोड़ो शो, ओ शो, ओ शो। विपासना करवा लो। त्रिकुटी पे ध्यान लगा देंगे, चलती आती जाती सांस को ध्यान से देखते रहेंगे, हो गया, मिल गया परमात्मा। 112 विधियां बता देंगे ध्यान करने की। अटकते रहो, लटकते रहो, मटकते रहो। डीजे लगा देंगे डांस करने के लिए, खूब नाचो, भंगड़े डालो, फिर थक के बैठ जाओ। फिर कह देंगे देखो तन थक गया ना, अब मन भी थक गया, अब भजन करो, अब ध्यान लगाओ। क्या ध्यान लगाओगे? क्या ध्यान लगाओगे? अटक जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ध्यान करना किसका है। तन थकने के बाद, मन थकने के बाद केवल तुम शून्य में ही ध्यान लगा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मज्ञान तो तुम्हारे पास है ही नहीं।
शून्य में ही ध्यान लगा सकते हो, तुम ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, इससे आगे तुम जा ही नहीं सकते। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। नहीं समझ में आती तुम्हारी मर्जी है। जीवन एक मिला है, बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पास पूरा टाइम है, कर दो बर्बाद, कौन रोक रहा है। लेकिन अगर इस जीवन को लेखे लगाना है तो आत्मज्ञानी गुरु की खोज कर भाई। आत्मज्ञानी ही तुम्हें आत्मज्ञान दे सकता है, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, याद रख।